Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के रविवार के स्पेशल गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत से और इसके आदि खंड के 8वें अध्याय द डिसअपीयरेंस ऑफ जगन्नाथ मिश्र। इसमें निमाई की कुछ बाल लीलाओं के ऊपर चर्चा चल रही थी सुबह के सत्र में। तो भगवान ऐसे क्रोधित होकर के और फिर लीलाएं किए इस प्रकार से, और वापस से फिर गंगा स्नान के लिए जाते हैं। और जब वापस आते हैं तो माता उनको फिर पूछती हैं प्रेम से कि आप इतना सब तोड़फोड़ कर दिया है आपने, ये सब आपका ही था। अभी कल आपके लिए कैसे मैं कुकिंग करके दूंगी, कैसे आपको खिलाऊंगी, पालन पोषण आपका कैसे करूंगी। भगवान बोले कि आप टेंशन मत लो माता, कृष्ण सबका पालन पोषण करते हैं, कृष्ण सब कुछ अरेंजमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद ये बोल के हंसते हुए निमाई चले गए पाठशाला। अब पाठशाला के पश्चात फिर वापस से गंगा नदी के तट पे जाते हैं। कुछ समय व्यतीत करने के बाद भगवान आ जाते हैं घर पे और अपने साथ 20 ग्राम सोना लेके आते हैं और माता को देते हैं। ये लो माता, भगवान कृष्ण ने भेजा है आपके लिए, इसको लो, इसको बेच के आप जो जो आपको जरूरत है खरीद लो और मेरे लिए कुकिंग करके मुझे खिलाओ। तो माता हैरान हो जाती है कि इसको कहाँ से ये सब मिल जाता है, किधर से लेके आता है। और ऐसे एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। तो माता को विस्मय होता है। कोथा हईते सुवर्णा नए बारे बार, पाछे को न प्रमाद जन्माया सियार। फ्रॉम वेयर डज ही ब्रिंग दिस गोल्ड सो ऑफन, आई एम अफ्रेड दैट लेटर ऑन सम प्रॉब्लम माइट अराइज। माता को भय होता है कि कहीं बाद में कुछ प्रॉब्लम समस्या ना खड़ी हो जाए, ये कहाँ से ये सब लेके आ जाता है। यही मात्र संबल संकोच है घरे, से यही मत सुनाने बारे बारे। whenever there is shortage of necessities at home, he has brought gold। कि जब भी घर पे कुछ कमी होती थी तो भगवान निमाई बालक पता नहीं कहाँ से सोना लेके आके माता को दे देते थे। किबा धार करे किबा कौन सिद्धि जाने, कौन रूपे कार सुनाने वाक्य माने। डज ही बोरो इट और डज ही नो सम मिस्टिक पावर। माता सोच रही हैं कि क्या ये किसी से उधार लेके आता है या इसके पास कुछ सिद्धि है जिससे वो प्राप्त कर लेता है। हाँ, प्राप्ति सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि तो नहीं है कहीं इसके पास। तो भगवान के पास अष्ट सिद्धि तो छोड़िए, अष्ट सिद्धियों के भगवान योगेश्वर हैं। भगवान योगेश्वरेश्वरा, जो योगी हैं उनके भी ईश्वर हैं, उनको अष्ट सिद्धि देने वाले हैं। तो खुद के पास नहीं होगी ऐसा कैसे हो सकता है। तो कौन सिद्धि जाने, और अदरवाइज हुज गोल्ड इज इट एंड हाउ डज ही गेट इट। तो माता बस विचार ही करती रहती थी। हाँ, पूछती भी रही होंगी कि बेटा तुम कहाँ से लेके आते हो, कौन देता है। तो बेटा तो बोल देता है कि कृष्ण सबका पालन पोषण करते हैं, कृष्ण देते हैं, तो कृष्ण ने आपके लिए ये भेज दिया है, अब आप इसका इस्तेमाल करके पालन पोषण करिए, आप क्यों इतना टेंशन ले रही। महाअकई तब आई परम उदार, भांगाई ते द्वितीयोदराए बारे बार। The supremely honest and magnanimous Sachi became fearful of getting gold exchanged so often। तो सची माता तो महा अकैतव है। कैतव का मतलब होता है आ, धोखा देने वाला, और अकैतव मतलब पूरी तरह से जो धोखा देने की भावना से, चोर की प्रवृत्ति से मुक्त है। ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार, और परम उदार, बहुत उदार हृदय की है। महा है क्योंकि भगवान की माता है, तो इसलिए वो थोड़ा डर जाती थी बार बार कि कहाँ से निमाई सोना लेके आता है और एक्सचेंज करने के लिए। 10 ठाई 5 ठाई दिखाई आगे, लोके रे सिखाई आई भंगाई बेतबे। Sachi would have the gold checked by 5 or 10 people before getting it exchanged। कभी उनको लगता था कि शायद ये सोना लेके आया है तो पता नहीं कहीं ऐसे जो नकली सोना होता है पड़ा होगा वो उठा के लाया होगा।
तो 5-6 5-10 लोगों से चेक कराते थे कि असली सोना है कि नहीं है, फिर उसको एक्सचेंज करते थे। हे नमते महाप्रभु सर्व सिद्धेश्वर, गुप्त भावे आछे नवद्वीपेर भीतर। तो इस प्रकार से सभी सिद्धियों के ईश्वर महाप्रभु गुप्त रूप में अपने आप को छुपा करके नवद्वीप में वास कर रहे हैं। न छाड़े न श्रीहस्त पुस्तक एक क्षण, पढ़े न गोष्ठी ते ये न प्रत्यक्ष मदान। और जब आप पाठशाला की लीला कर रहे हैं, विद्या विलास की लीला कर रहे हैं, तो एक क्षण के लिए भी शास्त्र को हाथ से छोड़ते नहीं थे। हाँ, हमेशा पढ़ते रहते थे। गोष्ठी थे अपने अपने गोष्ठी के साथ, अपने मित्र मंडलियों के साथ। हाँ, प्रत्यक्ष मदन। और कैसे दिखते थे? ही स्टडीड विथ हिज क्लासमेट्स, ही लुक जस्ट लाइक क्यूपिड। और इतने सुंदर दिखते हैं, इतने सुंदर, जैसे साक्षात मदन ही है। ललाटे शोभाए ऊर्ध्वा तिलक सुंदर, सिरे श्री चांचर केश सर्व मनोहर। अपने सुंदर माथे में सुंदर सुंदर ऊर्ध्व पुंडरक तिलक, जो हम लोग तिलक लगाते हैं उसको ऊर्ध्व पुंडरक बोलते हैं। तो ऊर्ध्व तिलक लगाते हैं, बड़ा बहुत सुंदर दिखता है। और साथ ही साथ में करली हेयर ऑन हिज हेड स्टोल द माइंड्स ऑफ ऑल। तो माथे में सुंदर ऊर्ध्व तिलक और सिर में घुंघराले बाल सबके मन को हर लेता है, जो भी उनको देखता है इतने सुंदर दिखते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानता था। जिसको भी प्राप्त कर, कोई भी ब्राह्मण सामने आ जाए उसको पकड़ पकड़ के उसको चैलेंज करते थे और हरा देते थे, तर्क वितर्क करते थे। और बारंबार, एक बार दो बार नहीं, पहले कुछ चीज की व्याख्या करेंगे, बोलेंगे खंडन करो, नहीं कर पाएगा फिर खुद ही अपनी व्याख्या को खंडन करेंगे। अब बोलेंगे ठीक है, ये जो मैंने खंडन किया है इसको वापस से आप स्टेब्लिश करो, तो वो नहीं कर पाएगा, फिर अपने अपने बात को जिससे खंडन किए तो उसको भी खंडन करके वापस से स्थापित करते। इस तरह से बेचारे जो ब्राह्मण लोग होते थे उनको बहुत ही ह्यूमिलिएट कर देते थे, विनम्र बना देते थे। लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि देखते थे इतना सुंदर बालक है, माथे में सुंदर तिलक है, घुंघराले बाल है, और इतना मधुर वाणी में जो है हमको डिफीट कर रहे हैं। तो और तो मनोहर, सर्व मनोहर, सबको आकर्षित कर ले। स्कंधे उपवीत ब्रह्म तेज मूर्तिमंत, हास्यमय श्रीमुख प्रसन्न दिव्य दंत। स्कंधे उपवीत, अपने हमने जनेऊ संस्कार हुआ निमाई का, अपने हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। तो अभी स्कंद है, तो धोती पहनते हैं, त्रिकच्छ धोती पहनते हैं, और ऊपर कुर्ता वगैरह तो अभी आया है, कुर्ता पहले के समय में नहीं पहनते थे लोग। तो उतरी रहता था, तो उतरी से ढकते थे, और कभी कभी उतरी को ही उसी कमर में बांध लेते थे बस। ऊपर का जो शरीर है केवल बिना वस्त्र के रहता था। तो शरीर में दिखता था कि जनेऊ लटक रहा है, और सुंदर मुखमंडल है, माथे में तिलक है, घुंघराले बाल हैं। ब्रह्म तेज मूर्तिमंता, ही अपियर टू बी द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्राह्मणिकल इफल्जेंस। ब्राह्मण का लीला कर रहे हैं, तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्रह्म तेज उनके शरीर से, चेहरे से, आंखों से निकलता था, ऐसा कि सबको आकर्षित कर लेता था। और हास्यमय श्रीमुख प्रसन्न, और बहुत ही सुंदर स्माइलिंग फेस, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, और जो कि सर्व आकर्षक है, और प्रसन्नचित रहते थे। एंड हिज टीथ वर डिवाइन, जब मुस्कुराते थे तो हल्का हल्का दांत दिखता था, और वो दांतों की शोभा भी उनकी सुंदरता को बढ़ा देता है। चिबा से अद्भुत दुई कमल नयन, चिबा से अद्भुत शोभे त्रिकच्छ वसन। हाउ वंडरफुल वर हिज टू लोटस आईज। और इस सुंदर मुखमंडल में, हाँ, सुंदर स्माइल है, सुंदर मुस्कुराहट है, और ललाट पे सुंदर तिलक शोभमान है, और सिर पे घुंघराले काले घने बाल हैं, और साथ ही साथ में दो कमल नयन, चंचल कमल नयन बोला गया है। भगवान कृष्ण के भी मुखमंडल का सुंदरता वर्णन है। तो मुखमंडल को जो है कंपेयर किया गया है कि उनके शरीर को ही कंपेयर किया गया है एक बहुत ही नेक्टेरियन वाटर, यानी अमृतमय जलाशय से कंपेयर किया गया है, जिसमें हस्त कमल, हस्त कमल नयन, कमल लोटस फीट, ये सब कमल है उस तालाब में। और आंखें जो हैं दो मछली से, बहुत ही चंचल मछली के से कंपेयर किया गया, तुलना किया गया। तो वैसे ही अद्भुत दुई कमल नयन, हाँ, लोटस आइज, कमल की तरह सुंदर नयन हैं उनके, कमल नयन, पुंडरीकाक्ष भी बोलते हैं।
महाप्रभु जब नीलाचल में थे, नीलाचल में जगन्नाथ को एड्रेस करते थे, कमल नयन। जब भक्त लोग आते थे तो उनको बोलते थे, क्या आप लोगों ने कमल नयन का दर्शन किया? कमल नयन का, तो भगवान कमल नयन है। किबस्य अद्भुत शोभे त्रिकच्छ वसन, एंड हाउ वंडरफुल वाज द वे ही वोर हिज धोती। और निमाई का धोती पहनने का स्टाइल भी बहुत सुंदर था, बड़ा आकर्षक था। त्रिकच्छ बोला जाता है, त्रिकच्छ मतलब 3 जगह से वो जो है बंधा रहता है। हाँ, वो एक अद्भुत स्टाइल है। बंगाली बंगाली डिवोटीज आज भी कई लोग पहनते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। तो उस तरह से पहन करके, और कमर में कमर बंध बांधे हुए, और कंधे से जनेऊ लटक रहा है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, और ईच एंड एवरी लिम्ब ऑफ हिज बॉडी, उनके शरीर का, दिव्य शरीर के एक एक अंग इस प्रकार से रचना है, इस प्रकार से है उनकी सुंदरता की, उस प्रत्येक अंग जो है अ, उस पर्टिकुलर अंग की सुंदरता की पराकाष्ठा है, ऐसा समझ लीजिए। अब हम दर्शन तो नहीं कर पा रहे, तो ऐसे समझा सकते हैं बस, लेकिन दर्शन भी कर सकते हैं आप। हमारे जो विग्रह हैं मंदिरों में, तो विग्रह भी भगवान के उस स्वरूप के आधार पे ही बनाए गए हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो नाम रूप पहले धीरे धीरे जब शुद्ध नाम पे कोई पहुंचता है, तो शुद्ध नाम जब करता है तो नाम है रुचि, नाम के प्रति रुचि आकर्षण आ जाता है। और फिर वही नाम जो है भगवान के रूप को प्रकट करता है। तो नाम जब करते वक्त भगवान का जो दिव्य सुंदर रूप है वो उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। फिर उसके बाद नाम रूप फिर गुण है, भगवान के बहुत सारे गुण प्रकट हो जाते हैं, फिर लीलाएं भी भगवान प्रकट कर देते हैं। तो त्रिकच्छ वदन, यही देखे से ही एक दृष्टि रूप चाय, हे न नाही धन्य धन्य बलि ये नायाय। तो जो भी व्यक्ति भी देखता था, जिसकी भी दृष्टि पड़ गई निमाई के ऊपर, whoever saw him could not remove their gaze from his form, जो भी देखता था वो अपनी दृष्टि को निकाल, हटा नहीं सकता था, उसके पास शक्ति ही नहीं थी, आंख नियंत्रण में नहीं रहती थी। हाँ, आंख जो है अनियंत्रित हो जाती थी, केवल देखते रहता था एक टकी लगा करके। और ब्लिंक हुआ आई, अगर आंख पटल बंद हुआ तो उसमें उसको क्रोध आता था। और कोई भी व्यक्ति जो है और जो भी देखता था बोलता था धन्य है धन्य है, धन्य धन्य बोली ये नाय न जाए, बिना धन्य धन्य बोले कोई जाता नहीं था देखे हुए। तो ये भगवान की अद्भुत सुंदरता है। इसके बारे में हमने एक कथा चर्चा किया था, रामानुजाचार्य के एक शिष्य हुए कुरेश, जो कि एक स्त्री की सुंदरता से, आंखों की सुंदरता से आकर्षित थे। फिर बाद में रामानुजाचार्य जब भगवान को प्रार्थना की, तो भगवान रंगनाथ जो है अपनी सुंदरता, दिव्य सुंदरता को प्रकट कर दिया उस व्यक्ति के सामने, कुरेश के सामने। और वो इमीडिएटली वहीं पे क्या हो गया, समर्पित हो गया पूरी तरह से, और समझ गए भगवान से ज्यादा सुंदर पूरी सृष्टि में और कोई हो ही नहीं सकता है। हेनसी अद्भुत व्याख्या करे न ठाकुर, सुनिया गुरु रहाय संतोष प्रचुर। तो आप सोचिए, निमाई के संपर्क में रहने वाले भक्तों को हमेशा अमृत ही मिलता था। आंखों से अमृत मिल रहा है, आंख से उनका सुंदर दर्शन कर रहे हैं, सुंदर मुखमंडल है, सुंदर दिव्य रूप है, शरीर है, और सुंदर मुखमंडल है, स्माइलिंग फेस है। और जब वो बोलना चालू करते थे, हीन से अद्भुत व्याख्या करे ना ठाकुर, निमाई gave such nice explanation that his teacher was greatly satisfied with him। कि स्टूडेंट और उनके फ्रेंड्स की तो बात छोड़िए, जो विद्यार्थी हैं या उनके जो सखा लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, उनकी बात छोड़िए, यहाँ तक कि उनके शिक्षक भी, जो टीचर्स भी सुनते थे उनकी व्याख्याओं को, तो उनके भी हृदय में बड़ा संतोष होता था, बहुत अद्भुत आनंद प्राप्त करते थे इस प्रकार के विद्वतापूर्ण व्याख्याओं को सुन करके। सकल पडुया मध्य आपने धरिया, वसाए न गुरु सर्व प्रधान करिया। Indeed, the teacher recognized Nimai as the foremost of all his students। और टीचर्स, जो उनके टीचर गंगादास पंडित अपने मुख्य प्रधान शिष्य के रूप में जानते थे। गुरु बोले बाप तुम्हें मन दिया पढ़ा, भट्टाचार्य हाई तुम्हें बलिलान दढ़ा। तो टीचर बोलते थे कि हे मेरे प्रिय शिष्य, तुम बहुत ध्यान पर, बहुत अच्छा तुम्हारा विद्वता है, बहुत बुद्धिमान हो तुम, बहुत अच्छे ही ध्यान पूर्वक मन लगा के पढ़ते रहो शास्त्र को, तुम बहुत जल्दी भट्टाचार्य बन जाओगे। भट्टाचार्य मतलब ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में होते हैं वो भट्टाचार्य कहलाते हैं। प्रभु बोले तुम ही आशीर्वाद कर यारे, भट्टाचार्य पद को न दुर्लभ तहारे। तो भगवान बोलते थे कि हे मेरे गुरु, आपका आशीर्वाद जिसके ऊपर होगा तो उसके लिए भट्टाचार्य पद तो क्या है,
हाँ, वो तो आसानी से बिना किसी डिफिकल्टी के वो भट्टाचार्य बन सकता है, तो आप आशीर्वाद रखिए। यहाँ रे ये जिज्ञासेन श्री गौर सुंदर, है न नहीं पटु या ये देव दीबे का उत्तर। और गौर सुंदर कभी भी कुछ प्रश्न पूछ लेते थे तो कोई भी विद्यार्थी उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद आपन ही करे न तबे सूत्रे र स्थापन, से आपनार व्याख्या करे न खंडन, केह यदि को न मते न पारे स्थापिते, तबे से ही व्याख्या प्रभु करे न सूरीते। तो फिर प्रश्न पूछते थे, कोई बता नहीं पाता था, तो वो खुद ही उस सूत्र का व्याख्या करते थे, स्थापित करते थे, और उसके बाद फिर उसको खुद ही उसका खंडन भी कर देते थे। और इफ समवन वाज अनेबल टू एस्टेब्लिश द पॉइंट, द लॉर्ड वुड गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर कोई सही सही पॉइंट नहीं बता पा रहा है, व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो उसका खुद से अच्छे से व्याख्या करके बताते थे, सुरीते मतलब प्रॉपरली, नाइसली, बहुत सुंदर तरीके से। तो सब बड़े प्रसन्नचित हो जाते थे। कि बा स्नाने की भोजने, कि बा पर्यटने, नाही क प्रभुर आर चेष्टा शास्त्र विने। तो चाहे वो स्नान करते हो, खाते हो, या ट्रेवलिंग करते हो, हर समय केवल एक ही उनका चेष्टा रहता था, क्या? शास्त्र के ऊपर विचार विमर्श करना, तर्क वितर्क करना, व्याख्या करना, यही करते थे। तो अभी निमाई पंडित हैं, जब यही निमाई पंडित, जब निमाई वैष्णव बन जाएंगे, हाँ, तो फिर वही किबा किबा शयने, किबा भोजने, किबा जागरणे, अहर निशा चिंता कृष्ण बलह वदने, परम वैष्णव बन जाएंगे। अभी तो हर निशा, चौबीसों घंटे, हर क्षण शास्त्र पे विचार विमर्श, तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन वैष्णव बनने के बाद हर क्षण, खाते वक्त, सोते वक्त, नहाते वक्त, चलते वक्त, और यहाँ तक कि पढ़ाते वक्त भी केवल कृष्ण का ही नाम आ रहा है। क्योंकि जब गया से वापस आएंगे, तो स्टूडेंट्स लोग को जब पढ़ाने जाएंगे, तो वो अब वो निमाई निमाई पंडित नहीं रह जाते हैं, पढ़ाते वक्त केवल कृष्ण के नाम ही निकल रहे हैं। तो बच्चे लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर बोलते हैं, अरे ये क्या है, ये हमको केवल कृष्ण नाम ही पढ़ाता रहता है, और कुछ इतने सारे शास्त्र हैं, धातु है, वो है, ये है, वो सब पढ़ाना चाहिए ना, जो कुछ पढ़ाता ही नहीं है। तो कुछ लोग कंप्लेन कर देते हैं, बच्चे फिर बोलते हैं, अरे आप बहुत ज्यादा फेनेटिक हो रहे हैं, आप केवल कृष्ण नाम, हरि नाम ही कराते रहते हैं, ऐसा तो कैसे चलेगा? धातु बोला जा रहा है, जब धातु है तो धातु पढ़ाइए। हाँ ठीक है, आप बीच में कभी कभी भागवत पढ़ाते हैं तो कृष्ण नाम की चर्चा करिए, लेकिन धातु के समय धातु पढ़ाइए। तो महाप्रभु बोले, ये नहीं नहीं, ठीक नहीं है। महाप्रभु भी फिर निमाई डिसाइड किया, मैं स्कूल बंद कर दूंगा, पाठशाला बंद कर दिए, छोड़ दिए, केवल हरिनाम संकीर्तन में लग गए। उसमें से कई शिष्य थे जो उनसे बहुत प्रभावित थे भक्ति भाव से, तो वो लोग फिर साथ साथ में हो जाते हैं। और महाप्रभु जहाँ भी जा करके संकीर्तन करते हैं, तो उनके साथ ही संकीर्तन करते हैं। वो लोग भी पाठशाला छोड़ देते हैं, बोलते हैं हम भी ऐसी पाठशाला में नहीं पढ़ेंगे जहाँ पे निमाई शिक्षक नहीं है। तो ये अभी निमाई पंडित हैं, तो पंडित पांडित्य की लीला कर रहे हैं, तो हर समय शास्त्र के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ये बाद में जब लौट के आएंगे गया से, तो हर समय हरिनाम की चर्चा करेंगे। ए मता छे न ठाकुर विद्या रसे, प्रकाश न करे जगतेर दीन दोषे। While the Lord enjoyed his pastimes as a student, he did not disclose himself to the fallen condition of the world. इस प्रकार से पंडित प्रकाश की लीला कर रहे हैं, और अपने आप को छुपा के रखे हुए हैं, गुप्त रखे हुए हैं, किसी को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं कि वो हैं कौन, वही परम ईश्वर हैं। ये प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संसार के दयनीय अवस्था के कारण। हरि भक्ति शून्य हैला सकल संसार, असत संग सत पथ बाय नहीं यार। At that time, the entire world was devoid of devotional service to the Lord, and people were engaged simply in materialistic association activities. तो उस समय क्योंकि ज्यादातर लोग, मोर देन 95-98% लोग शास्त्रों के रस को खूब पढ़ते थे, धर्म कर्म भी करते थे, लेकिन सब के सब केवल भौतिक संग में, भौतिक कार्य में ही लगे हुए थे। इसलिए उस समय जो है महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वापस लौट के आएंगे, सबको वैष्णव बनाएंगे, उसके बाद भक्तों के सामने अपने आप को प्रकट करेंगे, महाप्रकाश लीला करेंगे फिर। नाना रूपे पुत्रादिर महोत्सव करे, देह गेह व्यतिरिक्त आर नहीं स्फुरे। तो लोग बहुत सारे बड़े बड़े फेस्टिवल करते थे, लेकिन कैसे फेस्टिवल? भगवान के नहीं, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सेलिब्रेशन नहीं। क्या? अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह के, जन्मदिन के, एनिवर्सरी के, ये सब फेस्टिवल करने में लगे हुए थे, खूब संपत्ति। इसमें बहुत सारे धर्म यज्ञ वगैरह भी खूब कराते थे, लेकिन सब केवल और केवल भौतिक शरीर और घर गृहस्थी से संबंधित सुख के पीछे ही पागल थे। हाँ। मिथ्या सुखे देखी सर्व लोकेर आदर,
वैष्णवेर गण दुख भावे न अंतर। तो इस प्रकार से जो वैष्णव थे, वही प्योर वैष्णव जो थे, तो वो इस प्रकार से लोगों को केवल मिथ्या सुख के पीछे पागल होते हुए देख करके बड़े अंतःकरण में उनके हृदय में बड़ा दुख होता था। भगवान को प्रार्थना करते थे, कृष्ण बोली सर्वगणे करे न क्रंदन, ये सब जीवे रे कृपा कर नारायण। तो कृष्ण को पुकारते थे, हे कृष्णा, आप इन सभी जीवात्माओं के ऊपर दया करिए और इनको भक्ति प्रदान करिए। हे न देहा पाइया कृष्ण नाही है लरती, कत काल गियार भुंजी भुंजी बे दुर्गति। These people have not developed attachment for Krishna after attaining this human form of life. How long will they suffer such degradation? तो भगवान को, कृष्ण को प्रार्थना करते थे कि ये लोग आपके प्रति आसक्ति विकसित नहीं किए हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी, कब तक ये लोग इस प्रकार से इस संसार में फंसे रहेंगे। ये नर शरीर लागी देवे काम में करे, ताहा व्यर्थ जाए मिथ्या सुखेर विहारे। जो ये मनुष्य शरीर मिला है, जो देवताओं के द्वारा भी ईप्सित है, उसको भी जस्ट ये केवल भौतिक, तुच्छ भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए गवा दे रहे हैं, व्यर्थ गवा दे रहे हैं। तो आप कृपा करिए हे भगवान। कृष्ण यात्रा महोत्सव पर्व नाही करे, विवाह आदि कर्मे से आनंद करी मरे। तो कृष्ण की यात्राएं जो होती हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, एकादशी है, ये सब जो भगवान कृष्ण के फेस्टिवल्स हैं, उसमें कोई रुचि नहीं लेता था ज्यादा, कोई ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह आदि कर्म करने में खूब आनंद से लोग अपने आप को लुटा देते थे, करोड़ों करोड़ों खर्च करते हैं। आज भी यही दशा है। जन्माष्टमी के लिए बोलो कि भाई दे दो थोड़ा, 5-10 हजार रुपए डोनेशन दो, लोगों को जो है परेशानी हो जाती है। वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है प्रभु जी, सोच के बताएंगे। और जब विवाह की बात आएगी तो लाखों लाखों रुपए खूब खर्चा करेंगे, अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से भी कर देते हैं। तो ये प्रवृत्ति उस समय भी थी। तो सब वैष्णव लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि आप भगवान कुछ करिए इनके ऊपर कृपा। तुम्हारा से जीव प्रभु तुम्ही से रक्षिता, की बलि मारा तुम्ही से सर्व पिता। कि हे भगवान, आप ही सभी जीवात्माओं के स्वामी हैं, आप उनके प्रोटेक्टर है, रक्षक हैं, तो आप कृपा करिए। यही मत भक्त गण सबर कुशल, चिंते न गाये न कृष्ण चंद्रेर मंगल। तो इस प्रकार से भक्त लोग सबके कुशलता को करने के लिए भगवान कृष्ण चंद्र के से प्रार्थना करते थे उनके बिहाफ में। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछुपद युगे ज्ञान। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर, जिनके कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये गौरी चंद्र निताई चंद्र ही जिनके एकमात्र प्राण धन है, और वो उनके चरण कमलों के कुछ गुणगान करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 9 नित्यानंद प्रभु की कुछ लीलाओं को भी श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।